जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube प्लेटफॉर्म पे। एनएमडीसी यानी कि नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन की तरफ से हमारा हाल ही में जो एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया है, जिसमें अब लास्ट डेट में काफी कम समय बचा हुआ है, जिसके बारे में हम अब संपूर्ण एप्लीकेशन फॉर्म आपको कहाँ पे मिलेगा, किस तरह से आपको कुछ बेसिक गाइडलाइन, कुछ इंस्ट्रक्शंस आपको ध्यान रखना है, ये सारी चीजें हम इस वीडियो के माध्यम से समझेंगे। अगर हम एनएमडीसी की बात करें तो ये भारत सरकार के इस्पात मंत्रालय के अधीन एक प्रमुख नवरत्न सार्वजनिक क्षेत्र का एक उपक्रम है। जी हाँ, हमारी एक पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है और ये भारत में लौह अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादक और निर्यातक माना जाता है। 1958 में इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था। ये कंपनी मुख्य रूप से छत्तीसगढ़ और कर्नाटक के खदानों में लौह अयस्क जैसे कि हीरा, पन्ना वगैरह इनका जो है खनिजों का खनन करती है। अब यहाँ पे आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि पंजीकृत कार्यालय है वो कहाँ पर लोकेटेड है। चलिए हम सीधे आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे इस वक्त अभी हम आपको दिखाई दे रहे हैं, जहाँ पे हम आपको सीधे जो राइट कॉर्नर में आपको थ्री लाइन जो आपको दिखाई दे रही है, इसके करियर सेक्शन में आप जैसे ही यहाँ पे बॉटम में करियर सेक्शन आपको मिलेगा, इस करियर सेक्शन पे क्लिक करते से ही आपके सामने यहाँ पे जो भी जॉब अपडेट्स हैं वो सब सारे आपके सामने आ जाएंगी। नंबर फर्स्ट पे आप लोगों को दिख रहा होगा एम्प्लॉयमेंट नोटिफिकेशन नंबर हमारे 01/2026, जो कि 31 जनवरी को रिलीज हो चुका था। कॉन्टेक्चुअल बेसिस पे जो कि ये पोस्ट रहने वाली है हमारे कोल माइंस झारखंड के लिए। तो यहाँ का नोटिफिकेशन आप लोग इस पर क्लिक करके ओपन हो जाएगा। बॉटम में आपको दिख रहा होगा क्लिक हेयर टू अप्लाई या रजिस्टर। यहाँ पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे जो है एक एप्लीकेशन का ऑनलाइन का फॉर्म आपको ओपन हो जाएगा, जहाँ पे यहाँ पे आपको बेसिक गाइडलाइंस भी कुछ बताई गई हैं। बॉटम में फ्रेश कैंडिडेट टू क्रिएट लॉगिन, अगर आप फ्रेश कैंडिडेट हैं, फर्स्ट टाइम अगर आप रजिस्टर कर रहे हैं तो आपको यहाँ क्लिक करना है। नीचे ऑलरेडी लॉग्ड इन कैंडिडेट, यानी कि अगर आप पहले कुछ थोड़ा बहुत आपका रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस कंप्लीट कर चुके हैं तो फिर आपको सेकंड वाली लिंक पे क्लिक करना है। सबसे पहले हम बेसिक गाइडलाइंस यहाँ की देख लेते हैं जो इन्होंने ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से बताई है। देखिए कुछ बेसिक गाइडलाइंस का यहाँ पे एक इंस्ट्रक्शन का पेज हमें दिया है, जिसे हम शॉर्ट में समझने की कोशिश करते हैं। नंबर फर्स्ट पे आप लोग देख पा रहे होंगे आपको एनएमडीसी की वेबसाइट जो यहाँ पे दी गई है nmdc.co.in, इस पर आपको डायरेक्टली विजिट करना है। करियर सेक्शन पे आप जैसे जाएंगे तो यहाँ पर आपको एक ऑनलाइन एप्लीकेशन का फॉर्म ओपन हो जाएगा, जैसे कि अभी हमने आपको बताई दो लिंक है, वहां पर आप क्लिक करने के बाद डायरेक्ट एप्लीकेशन आपका ओपन हो जाएगा। यहाँ पे तीन स्टेप में हम समझते हैं। नंबर फर्स्ट, सबसे पहले आपको जो है आपका लॉगिन एक क्रिएट करना है, जिसमें यूजर आईडी पासवर्ड आपको क्रिएट होगा। फिर उसके बाद कुछ एसेंशियल डॉक्यूमेंट्स टू बी मेड रेडी, कुछ एसेंशियल डॉक्यूमेंट आपको कंप्लीट करना है, जिसमें नंबर फर्स्ट पे आपका एप्लीकेशन फॉर्म आपको फिल करके यहाँ पे अपलोडिंग फोटो एंड सिग्नेचर, आपको फोटो सिग्नेचर अपलोड करना है। देन कुछ डॉक्यूमेंट्स आपके जो आईडी प्रूफ से रिलेटेड है, आपकी जो क्वालिफिकेशन से रिलेटेड है वो आपको अपलोड करना है। देन थर्ड नंबर पे आपको पेमेंट आपको करना है। यहाँ पे आपका पेमेंट जो एसबीआई कलेक्ट के माध्यम से होने वाला है उसकी आपको डिटेल फिल करनी है। नंबर फोर्थ पे आपको एप्लीकेशन प्रिंट कर लेना है। नंबर थर्ड पे यहाँ पे स्टेप 3 में यहाँ पे बताया गया है चेक द एप्लीकेशन स्टेटस एंड डाउनलोड द एडमिट कार्ड फॉर द रिटर्न टेस्ट एज एप्लीकेबल, यानी कि आप लोगों का 3 स्टेप में आप लोगों का ये एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट हो जाना है। बॉटम में अगर हम चलते हैं तो यहाँ पे आपका जो नंबर फर्स्ट में जो आपको लॉगिन करना है उसके लिए आपको सबसे पहले एक ईमेल आईडी आपके पास वैलिड होना चाहिए। इसमें फिर आपको सेकंड नंबर पे आपका जो ईमेल आईडी है उसके माध्यम से आपको यहाँ पे आपका एक पासवर्ड और रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करना है। जैसे कि आप लोग देख पा रहे होंगे ईमेल आईडी, पोस्ट अप्लाइड फॉर और पासवर्ड, यानी कि आपको एक वैलिड ईमेल आईडी मेंशन करना है, जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं वो मेंशन करना है, और एक आपको पासवर्ड क्रिएट करना है। सेकंड नंबर पे यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस कंप्लीट करने के बाद आपका जो पर्सनल एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के कुछ जो डॉक्यूमेंट है, आपके जो फोटो साइन आपको जो स्कैन करने हैं, आपको ब्लैक इंक पेन के साथ आपको आपका सिग्नेचर कंप्लीट करना है। 50 KB का आपका यहाँ पे साइज होना चाहिए मैक्सिमम। देन उसके बाद आपको जो स्कैन कॉपी है आपके डॉक्यूमेंट्स की वो पीडीएफ फॉर्मेट में आपको अटैच करनी है, और जो आपके प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ में आपके 10th 12th और आईटीआई की जो आपकी क्वालिफिकेशन है वो सब आपको यहाँ पे अटैच करनी है। स्टेप 2 में आपका एप्लीकेशन फॉर्म से लेकर प्रिंट एप्लीकेशन तक के आपकी 5 प्रोसेस यहाँ पे हमने आपको ऑलरेडी डिस्कस कर दी है। यहाँ पे आपको कौन सा डॉक्यूमेंट किस फॉर्मेट में
और किस साइज में आपको जो है यहाँ पे अटैच करना है, वो सारी चीजें आपको यहाँ पे इस चार्ट के माध्यम से देखने को मिल जाएगी। पेमेंट की अगर हम बात करें तो आपका सभी पोस्ट जो भी डिफरेंट डिफरेंट पोस्ट आपकी निकली हैं, उन सभी के लिए आपका 500 रुपीज आपका एप्लीकेशन फीस लगने वाला है। यहाँ पे SC ST PWD और एक्स सर्विसमैन और डिपार्टमेंटल जो कैंडिडेट हैं, उनके लिए किसी भी प्रकार का आपका एप्लीकेशन फीस नहीं रखा गया है। देखिए, नंबर थर्ड में आपको जो SBI कलेक्ट है जो पेमेंट करना है, उससे रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन बताई गई है। पॉइंट नंबर फर्स्ट में इन्होंने बताया है, क्लिक ऑन द लिंक विच विल डायरेक्ट द कैंडिडेट टू द SBI कलेक्ट पेमेंट पेज। आपको SBI कलेक्ट पेमेंट पेज पे सबसे पहले क्लिक करना है। फिर यहाँ पे आपको जो सेलेक्ट कैटेगरी करनी है PSU पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग की। फिर उसके बाद नंबर थर्ड पे आपको NMDC का लिमिटेड का आपको नाम वहां पर शो होगा, जिसको आपको सेलेक्ट करना है। देन फोर्थ नंबर पे फिल इन ऑल द डिटेल्स एंड क्लिक ऑन नेक्स्ट बटन। सारे डिटेल्स आपको फिल करने के बाद आपको नेक्स्ट बटन पे क्लिक करना है। देन आपको फाइनल कंफर्म बटन आपको क्लिक करना है। नंबर 6 पे इन्होंने बताया है आपको सेलेक्ट एनी वन ऑफ द मोड ऑफ पेमेंट। आपको जो पेमेंट आपको जो कंप्लीट करना है, लाइक नेट बैंकिंग से या फिर आपका ATM या डेबिट कार्ड के थ्रू, वो आपको मोड आपको सेलेक्ट करके आपको मेक द फी ऑफ पेमेंट, यानी कि आपको पेमेंट कर देना है। डाउनलोड द ई रिसिप्ट आफ्टर सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ द पेमेंट। जो ई रिसिप्ट आपको मिलेगी पेमेंट कंप्लीट होने के बाद, वो आपको डाउनलोड कर लेनी है। किसी प्रकार की क्वेरी के लिए आप SBI ब्रांच में कांटेक्ट कर सकते हैं। आफ्टर मेकिंग पेमेंट कैंडिडेट रिक्वायर्ड टू अपलोड SBI चालान, ई पेमेंट इन स्लिप, ई रिसिप्ट इन JPG, यानी कि JPG फॉर्मेट में आप वो जो है डाउनलोड कर लीजिएगा। फॉर्मेट जो है आपका लेस देन 250 KB आपका होना चाहिए, जिसे आपको फर्दर एप्लीकेशन फॉर्म में आपको सबमिट करना पड़ेगा। यहाँ पे SBI कलेक्ट के थ्रू जो बेसिक आपको NMDC की डिटेल फिल करनी है, वो सारी चीजें आप यहाँ से देख सकते हैं। जैसे कि आपको SBI कलेक्ट का रेफरेंस नंबर जो है एंड डेट जो है आपके जिस डेट में आपने पेमेंट किया है, वो सारी चीजें आपको एप्लीकेशन नंबर में यहाँ पे सबमिट करनी है। देन लास्ट में आपका एक्शन 4 बचता है, जिसमें आपको डायरेक्टली एप्लीकेशन का प्रिंट अपने पास लेके सेव कर लेना है। यू आर नॉट रिक्वायर्ड टू सेंड हार्ड कॉपी ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म एनी डॉक्यूमेंट रिसीव टू NMDC, यानी कि किसी भी प्रकार का हार्ड कॉपी आपको इनके ऑफिशियल एड्रेस पे नहीं फॉरवर्ड करना है। On correctly following the above step, the candidate would have completed the application form। यानी कि ये सारी प्रोसेस आपको फुलफिल करने के बाद आप एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट हो जाएगा। डाउनलोड दी एडमिट कार्ड। जैसे ही फिर आपका एडमिट कार्ड जनरेट होंगे, आप एलिजिबल हो जाएंगे एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए। अब हम वापस से ऑफिशियल वेबसाइट पे चलते हैं। यहाँ पे नंबर फर्स्ट पे हमने जैसे ही क्लिक किया था, तो हमारे गाइडलाइंस का एक इंस्ट्रक्शन पेज हमारे ओपन हुआ था। अब लॉग इन टू अप्लाई ऑनलाइन। अब हम ऑनलाइन अप्लाई जैसे ही लॉगिन करेंगे, नंबर फर्स्ट वाली लिंक पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे, तो कुछ इस तरह का आपका एक लॉगिन पेज ओपन होगा, जिसमें बेसिक आपका नेम, डेट ऑफ बर्थ और पोस्ट अप्लाइंग फॉर दी, जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल वेलफेयर, ओवरमैन कोल सेफ्टी डिपार्टमेंट के लिए, ओवरमैन प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के लिए, ये सारे इनमें से डिफरेंट डिफरेंट पोस्ट आप जिसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं, वो सेलेक्ट करके आपके वैलिड ईमेल आईडी और इंटर री इंटर ईमेल आईडी, मतलब वापस से आपको ईमेल आईडी इंटर करना है। यहाँ पर आपको एक 4 कैरेक्टर का आपका पासवर्ड डिजिट जो है आपका जनरेट करना है। मोबाइल नंबर आपको अपलोड करने के बाद डायरेक्टली इसको सबमिट कर देना है, जिसमें आपका वो स्टेप फर्स्ट जो है आपका लॉगिन वाला प्रोसेस आपका कंप्लीट हो जाएगा। सेकेंड स्टेप पे आपको डॉक्यूमेंट सबमिट करके, थर्ड प्रोसेस में आपको पेमेंट करके, फोर्थ प्रोसेस में आपको प्रिंट एप्लीकेशन कर देना है। अब हम चलते हैं इसके सीधे ऑफिशियल नोटिफिकेशन में, जिसमें कुछ बेसिक डिटेल्स हम यहाँ पे देखने वाले हैं। देखिए, ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन हम आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करा देंगे, जिसमें आप लोगों को शिफ्ट मैनेजर और आपका असिस्टेंट शिफ्ट इंचार्ज, असिस्टेंट कोलारी इंजीनियर और आपका जो सेफ्टी ऑफिसर माइंस के लिए, ओवरमैन कोल आपका सेफ्टी के लिए, ओवरमैन कोल की पोस्ट आपकी प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के लिए, सेम इसी तरह से ब्लास्टिंग और शिफ्ट डिपार्टमेंट के लिए आपकी जो भी वैकेंसियां निकली ही हैं, जिसमें आपका बेसिक डिप्लोमा लेवल की जानकारी आपसे मांगी गई है, ये सारी चीजें आपको फुलफिल करने के बाद आपको एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर देना है। यहाँ पे टाइम पीरियड की अगर हम बात करें, तो 3 साल का इनिशियल में आपका एक टाइम पीरियड यहाँ पे रखा गया है। मैक्सिमम एज के क्राइटेरिया यहाँ पे सभी कैटेगरी के लिए 50 साल का रखा गया है, और आप जिस भी ग्रेड की पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, उसका पे स्केल आप यहाँ से चेक कर सकते हैं।
अपर एज लिमिट यहाँ पे SC/ST कैंडिडेट के लिए 5 साल और OBC कैंडिडेट के लिए 3 साल यहाँ पे रखी गई है। TADA से रिलेटेड यहाँ पे एक इन्फॉर्मेशन इन्होंने बताई है। दे विल बी एलिजिबल फॉर TADA एस एप्लीकेबल, यानी कि जो ऑफिशियल टूर पे हैं उनके लिए TADA एलिजिबल रहेगा। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट डेट अगर हम बात करें तो 17 फरवरी आप लोगों की लास्ट डेट यहाँ पे रहने वाली है। रात 12 बजे तक लिंक एक्टिवेट इनकी रहने वाली है। तो जल्दी से आप इस फॉर्म के लिए अप्लाई कीजिए और किसी भी प्रकार के डाउट के लिए आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। यहाँ पे मोड ऑफ सिलेक्शन आपका डायरेक्टली वॉक इन प्रोसेस के थ्रू होने वाला है। आपका वॉक इन झारखंड रांची लोकेशन पे 1 वीक ऑफ मार्च 2026 यानी कि मार्च के फर्स्ट वीक में कभी भी हो सकता है। किसी भी प्रकार की अपडेट अगर यहाँ पे आती है तो हम हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करा देंगे। चलिए, ये ऑफिशियल PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड हो जाएगा, जहां पर आप जाके कंप्लीट डिटेल और चेकआउट कर सकते हैं। हम मिलेंगे आपके साथ एक और अन्य भर्ती के साथ। जब तक के लिए धन्यवाद।